हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वाई सिंगल फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी सिंगल फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती। ठीक है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो इसका रीजन आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि थ्री फेज जो आपकी मोटर होती है उसमें थ्री फेज सप्लाई जाती है। तो थ्री फेज सप्लाई जो जाती है, तो थ्री फेज सप्लाई के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है आपका। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो जिसके कारण वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। मगर जो आपकी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 फेज की जरूरत होती है। ठीक है, मिनिमम 2 फेज की जरूरत होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। मगर जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें केवल एक फेज होता है। ठीक है, अगर हम केवल एक फेज यूज करेंगे सिंगल फेज मोटर में, तो उसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पल्सेटिंग टाइप का होगा। कैसा? पल्सेटिंग। ठीक है, यानी कैसा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा वापस वहीं पे जाता है। मगर पल्सेटिंग में क्या होगा आपका, अगर वो मान लो ये इतना मूव कर रहा है तो फिर से वो उतने ही मूव करके वापस चले जाएगा, यानी पूरा एक चक्कर रोटेट नहीं कर पाता। उसे बोलते हैं पल्सेटिंग क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना है, सिंगल फेज मोटर को अगर सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो सिंगल फेज मोटर को 2 फेज मोटर बनाना पड़ेगा, यानी उसके अंदर 2 फेज हमें बनाने पड़ेंगे, तभी वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा और वो उसके अंदर रोटेट करने लग जाएगा। ठीक, तो यही हम करते हैं सिंगल फेज मोटर में, उसको सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए। ठीक, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती हो? क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाता। तो उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम उसमें 2 फेज की वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर एक फेज को, मान लो कोई एक फेज है, उसको 2 फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें 2 तरीके की वाइंडिंग करते हैं, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, दोनों को 90 डिग्री पे हम रखते हैं। तो जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हाई और इंडक्टेंस कम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और जो मेन वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस हाई होता है। तो आपको पता है इंडक्टेंस हाई का मतलब होता है कि जो करंट करेगी वो लैग करेगी। ठीक है, 90 डिग्री। और रेजिस्टेंस हाई का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका, जो रेजिस्टेंस में करंट जाएगी वो इन फेस होगी। ठीक है, तो यानी इसमें जो इन दोनों के कारण जो करंट जनरेट होती है, यानी एक करंट आपकी मेन वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग में जाएगी, यानी मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट जाएगी उनके बीच में एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल के कारण क्या होता है, उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है आपका। ठीक है, जैसा हमें चाहिए, क्योंकि हमें एक फेज को 2 फेज में बदलना है, तो 2 फेज में हमने बदल दिया ना, एक करंट यहाँ एक करंट यहाँ, तो दो करंट हो गई आपके पास, 2 करंट हो गई, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण आपकी मोटर की हो जाती है, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक, तो आपको इसमें मेन याद रखना है कि सिंगल फेज को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए 2 तरीके की वाइंडिंग करनी है, एक मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग का क्या होता है आपका, इंडक्टेंस हाई होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इंडक्टेंस हाई के कारण ये 90 डिग्री पे लैग करेगा करंट, क्योंकि पता है इंडक्टर में करंट लैग करता है। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, इन फेज होता है, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस डिफरेंस के कारण क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और आपकी मोटर क्या हो जाती है, चलने लग जाती है। ठीक, अगर हम इसके ग्राफ के थ्रू देखें तो स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 20 से 30 डिग्री, अभी हम बोल रहे थे 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, तो 90 डिग्री का नहीं होता, 20 से 30 के बीच ये एंगल आपका होता है। तो अगर इतना एंगल आ गया, यानी दोनों फेज की करंट में एंगल आ गया, तो उससे आपका क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो जाएगा और आपकी मोटर चलने लग जाएगी। ठीक, ये तो था कि हमने एक फेज को 2 फेज में कन्वर्ट कर लिया। एक मेथड ये भी है कि आपको जैसा आपका पल्सेटिंग, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, यानी पहले आधा चक्कर कर घूम रहा है, फिर जब सप्लाई आ रही तो फिर वापस उतना चल जा रहा है। अगर हम क्या करें, उस पर फोर्स लगा दे, जैसे वो आधा चक्कर यहाँ तक आया, उस पर अगर हमने उसी टाइम फोर्स लगाया, यानी उसको उसी डायरेक्शन में घुमाया, तो उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार अगर एक चक्कर घूम जाएगा तो फिर वो आपका घूमते रहेगा। ठीक है, तो एक मेथड ही है, मगर ये वाला मेथड हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि हम हाथ से किसी मोटर को नहीं घुमा सकते। ठीक है, कब तक हम उसको घुमाते रहेंगे, तो इसलिए ज्यादातर सिंगल फेज मोटर में ये मेथड यूज करता है कि एक वाइंडिंग को 2 फेजों में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो थैंक्स, आज के लिए केवल इतना ही था। थैंक यू।